नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बर्ड क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ फंक्शंस या फिर हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हम एक सीक्वेंस सीखेंगे जो कि हमें हमारी आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो बातें तो बहुत सारी होगी, अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में हम क्लासेस ऑफ फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये हमारी सीक्वेंस है जो हमें ग्रोथ ऑफ फंक्शन के बारे में बताएगी। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम या फिर हम बोल सकते हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, जैसे कि लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर इस वीडियो में आइए, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। हम ये सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वन क्या है, मेरी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है। फिर उसके बाद आएगा लॉग ऑफ लॉग एन, ये क्या है, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है ये दोनों। फिर उसके बाद आएगा एन लॉग एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब। एन लॉग एन क्या है, मेरा लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है। एन स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। एन क्यूब है, क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये है मेरी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस इज माय डबल एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अब दोस्तों यहाँ पे वन है, वन क्या होते हैं, मेरी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है। इसे मैं लिख सकता हूँ बिग ऑफ वन, और जो कैन से ऑर्डर ऑफ वन। अब मैंने बिग ऑफ वन इसे क्यों लिखा? बिकॉज बिग ऑफ नोटेशन मुझे क्या बताता है, अपर बाउंड ऑफ द सिस्टम। और यू कैन से मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ऑर्डर मुझे बताता है बेसिकली मेरी मैक्सिमम वैल्यू, और यू कैन से द अटमोस्ट वैल्यू। अब मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और यू कैन से बिग ऑफ लॉग एन। देन वी कैन राइट बिग ऑफ लॉग एन, बिग ऑफ रूट एन और एन रेज़ टू द पावर 2, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन लॉग एन। देन वी कैन से बिग ऑफ एन स्क्वायर, then big of n cube, then big of 2 raised to the power n, then big of 3 raised to the power n, then big of n raised to the power n, then we can say big of 2 raised to the power n raised to the power n. This is my particular series. Always remember that for smaller values these value may be same. How they will be same, I'll just show you with the help of an example. बट अगर हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी, मतलब इनपुट साइज की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ये ह्यूज डिफरेंस से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। अब कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये देखो, ये क्या है, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है। ये दोनों है लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये है लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, ये है क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये है क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी और ये है डबल एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया एक साइड एन स्क्वायर ले लिया और एक साइड ले लिया 2 रेज़ टू द पावर n। अब एन स्क्वायर में वैल्यू पुट करता हूं। जैसे मैंने वैल्यू पुट कर दी, पहले 1 स्क्वायर एंड 2 रेज़ टू द पावर 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया। अब मैंने 1 के बदले वैल्यू पुट कर दी 100 स्क्वायर एंड 2 रेज़ टू द पावर 100। यहाँ कैलकुलेट करोगे 2 रेज़ टू द पावर 100 ही आएगा। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना ज्यादा मेरी ये हायर वैल्यूज है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज में, ग्रोथ ऑफ फंक्शन में, वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, मतलब उन्हें और ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होंगे। जिस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है या फिर कम है, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या करेगा, कम नंबर ऑफ स्टेप्स में जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है या फिर बहुत ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। इस सब चीजों की बात हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। हम फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे n ले लिया मैंने, यहाँ पे n स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n ले लिया। चलो log n भी ले लेते हैं एक बार आके कन्वीनियंस के लिए। log n मैंने वैल्यू ले ली। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू रखते हैं और हम इसका एनालिसिस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 16 ले लिया, ये मैंने वैल्यू ले ली। अब हम इसकी रिस्पेक्ट में वैल्यू कंप्यूट करते हैं। अब जैसे log बेस टू n है, log बेस टू 1 क्या आएगा, 0 आएगा। 1 स्क्वायर आएगा 1, 2 रेज़ टू द पावर आएगा 1। अब आप देख सकते हो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि एक छोटी सी वैल्यू है।
अगर मैं 2 लेता हूँ तो log 2 क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा 1। अब 2 रेशो दी पावर 2 क्या होगा 4, 2 रेशो दी पावर 2 क्या होगा 4 होगा। अब 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, 2 ये होगा ना log रेस टू 2 रेशो दी पावर 2, सो 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1, सो वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। सो अगर मैं यहाँ की बात करूंगा 4 स्क्वायर 16 एंड 2 रेशो दी पावर 4 16। अगर मैं 8 की बात करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 एंड 2 रेशो दी पावर 8 क्या होता है आपका 256 होता है आई थिंक। हाँ जी दोस्तों 256 होता है। अब 16 की बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 16 का स्क्वायर 256 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2 रेशो दी पावर 16। सो ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। अब हमने क्या देखा, ये टेबल हमने बना तो लिया, लेकिन हमने क्यों बनाया, हम क्या एनालिसिस करेंगे इसका, हम क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर टेबल से। सो दोस्तों आप कंडीशन देखो, यहाँ पे इनिशियली क्या था, जब मेरी वैल्यू छोटी थी सो इन तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम थी, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरी वैल्यू बढ़ रही है, अब देखो ना यहाँ पे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज में बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। 4 के बाद 16, 16 के बाद 256, उसके बाद 2 रेशो दी पावर 16, बहुत ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 16 के बाद 64 के बाद 256, तो यहाँ पे क्या है फास्टर ग्रोथ। लेकिन अगर आप वैल्यू कंपेयर करोगे छोटी वैल्यू में, यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू 2 रेशो दी पावर n के इक्वल है, 16 आपस में इक्वल है, लेकिन फिर बाद में क्या हो रहा है बहुत जल्दी से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो ये मैंने एग्जांपल लिया। इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों, और हायर वैल्यू n स्क्वायर विल बी ऑलवेज लेस देन 2 रेशो दी पावर n रेशो दी पावर n, n क्यूब विल बी ऑलवेज लेस देन 3 रेशो दी पावर n। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सो अब एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट की और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो ये सीक्वेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज याद रखना ताकि आपको आने वाली वीडियो में और अच्छे से समझ में आएगा और आप और अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। सबसे पहले आएगी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आएगी लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आएगी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, देन यू कैन से एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। सो आप फटाफट ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो दोस्तों देखो, सो हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ये बन गया हमारा ग्राफ, यहाँ पे लेते हैं एन एक्स एक्सिस पे और उसके बाद ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। आप सिर्फ समझो ये पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि मैंने सबसे पहले प्लॉट करनी है कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। सो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये आ गई मेरी ऑलमोस्ट कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। सो यू कैन से बिग ऑफ 1। अब मुझे प्लॉट करनी है अपनी लॉग लॉग एन। लॉग लॉग एन इसमें ऑलमोस्ट सेम होगी, इनपुट वैल्यू छोटी क्लियर। सो ये क्या आ जाएगी लॉग ऑफ लॉग एन। अब मुझे log n प्लॉट करना है, छोटी वैल्यू के लिए तो ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। सो ये क्या आ गया log n आ गया। अब उसके बाद मुझे रूट n प्लॉट करना है। सो रूट n आ जाएगा आपका ये, इसे रूट n मान लिया हमने। फिर हमने n प्लॉट करना है। सो ये आ गया मेरी n वैल्यू। फिर उसके बाद n log n ये आ गया। अब n स्क्वायर प्लॉट करना है। सो n स्क्वायर आ गया ये। अब उसके बाद सपोज करो हमें 2 रेशो दी पावर n प्लॉट करना है। सो 2 रेशो दी पावर n ऐसे वैल्यू प्लॉट होगी। अब 3 रेशो दी पावर n प्लॉट करना है। सो 3 रेशो दी पावर n कहीं ऐसे करके प्लॉट होगा। सो आपको समझ आ रहा है मेरा मेन मोटिव क्या है समझाने का। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है, मीन्स फॉर स्मॉल वैल्यूज दिस वैल्यू मे बी सेम और मे बी ग्रेटर और लेसर देन ईच अदर वैल्यू, बट फॉर अबव वैल्यू मीन्स the value which are present at later part of this particular series, you can remember this series, they will be always greater than the value before it, or you can say the value preceding it. Like n square will always be less than 2 raised to the power n, n cube will always be less than 3 raised to the power n, 2 raised to the power n will always be less than 3 raised to the power n. So is this point clear to you? So guys, आपको समझ आया कि ये क्या होता है। हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकें। मतलब आगे आने वाली वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं कि एक फंक्शन है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है log n, सो वो कैसा फंक्शन है, उस इफेक्टिव है नहीं है, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। सो ये चीज आप याद रखो, इस सीरीज को आप एक बार देख लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज में कोई भी डाउट आ रहा है, ये क्या है, ये ग्रोथ ऑफ फंक्शन है या फिर क्लासेस ऑफ फंक्शन है, और ये क्या है कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और यू कैन से एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। हमने इन सब के बारे में डिटेल में बात कर लिया। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल फ्रेश बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।